नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइडिंग वन पॉलिनोमियल बाय अदर। एक पॉलिनोमियल को हमने दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक पॉलिनोमियल सपोज हम लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। इसे डिवाइड करना है हमने x माइनस 1 से। तो x माइनस 1 यहाँ पर डिवाइज़र हो गया और ये वाला जो पॉलिनोमियल है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 ये डिविडेंड हो गया। तो हम डिवाइज़र को यहाँ लिखते हैं और डिविडेंड को इधर लिखते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो डिवाइज़र है और डिविडेंड है दोनों ही पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब वेरिएबल की पावर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो 4 3 1 तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म 3x टू द पावर 4 उसमें हम x का डिवाइड करेंगे। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म अपॉन उसको डिवाइड करेंगे हम डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। तो 3x टू द पावर 4 को हमने x से डिवाइड किया। जब x से डिवाइड किया तो क्या आया 3x टू द पावर 3 यानी कि 3x क्यूब। कैसे आया 3 इसके नीचे कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट 1 है तो 3 को 1 से डिवाइड किया 3, x टू द पावर 4 को x टू द पावर 1 से डिवाइड किया तो x क्यूब आ गया। डिवाइड करने में पावर्स माइनस हो जाती हैं अगर बेस सेम हो तो अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे कोशेंट की जगह पर। फिर ये 3x टू द पावर 3 जो आया है उससे x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब आ गया। अब 3x टू द पावर 4 को यहाँ पर रख देंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ रखते हैं, और 3x क्यूब को यहाँ रख देंगे। x क्यूब के नीचे x क्यूब वाला टर्म, x4 के नीचे x4 वाला टर्म। अब क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये माइनस था प्लस हो जाएगा। अब वैल्यू आ जाए, ये कैंसिल हो जाएगा। -4 + 3 -1 x क्यूब माइनस 3x ये कैरी कर लिया -1। अब x क्यूब इसका फर्स्ट टर्म, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म x क्यूब हो गया और ये x है। x क्यूब में x का डिवाइड किया तो x² आया, माइनस का x क्यूब है तो क्या आ जाएगा माइनस का x² आ जाएगा। उसे हम यहाँ लिख देंगे माइनस का x²। फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस x² से x माइनस 1 को, तो माइनस x क्यूब प्लस x² हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसे इसके नीचे रख देंगे, क्यूब के नीचे क्यूब वाला टर्म। अब स्क्वायर वाले टर्म के लिए जगह नहीं है तो अलग से रख देंगे। अब साइन चेंज होगा, प्लस और ये प्लस था माइनस, तो अब ये जो x² है उसे पहले लिख लेंगे और फिर -3x -1 तो ये हो जाएगा। अब -x² में x का डिवाइड करेंगे, -x² में x का डिवाइड किया तो वैल्यू आया -x। उस -x से फिर x -1 को यानी कि डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -x² और प्लस x आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ लिख दिया। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, -3 -1 -4x -1। अब देखिए ये यहाँ लिख दिया। अब -4x में x का डिवाइड करेंगे क्योंकि x डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर -4x डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है। इसको डिवाइड किया तो आया हमारे पास -4, ये -4 यहाँ लिख दिया। -4 से फिर x -1 को मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4x + 4, ये वैल्यू यहाँ लिख दी। अब ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो -5 रिमाइंडर हो गया। -5 रिमाइंडर हो गया और कोशेंट आ गया 3x क्यूब प्लस x² माइनस x माइनस 4 और ये रिमाइंडर -5। एक्सरसाइज 2.3 है। इसमें क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल गिवन हैं
एक पॉलिनॉमियल से दूसरे पॉलिनॉमियल में डिवाइड करना है और सिर्फ रिमाइंडर बताना है, हमें कोशेंट नहीं बताना, सिर्फ रिमाइंडर बताना है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं करते हैं जब तक कि हमें बोला ना हो, क्योंकि रिमाइंडर निकालना है ओनली। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम इसे रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो जिसमें डिवाइड करना है उसे मैंने यहाँ पी एक्स ले लिया, कंसीडर कर लिया कि पी एक्स है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखोगे आप तो उसे मैंने पी एक्स से डिनोट कर लिया। अब हमें ये बताना है कि अगर हम इस पी एक्स में x + 1 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, सिर्फ रिमाइंडर बताना है। तो हमारे पास दो वे हैं, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे अभी किया हमने डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और दूसरा है कि सिर्फ डायरेक्ट हम रिमाइंडर फाइंड कर लें। तो डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करना है हमें x + 1 से डिवाइड करना है, इसका जीरो फाइंड करेंगे। तो किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरो फाइंड करने के लिए हम उस पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं, तो इससे इसका जीरो आ गया -1। अब क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर ये -1 जो वैल्यू आई है उसे यहाँ पुट कर देंगे पी एक्स में, x की जगह पर पुट कर देंगे। तो x की जगह पर पुट करेंगे तो p -1 आ गया इक्वल टू -1 होल क्यूब, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 पुट कर दो, +3 -1 स्क्वायर +3 इंटू -1 और +1। कैलकुलेट करेंगे तो -1 का क्यूब -1 ही होगा, और 3 इंटू -1 का स्क्वायर +3 हो जाएगा, और फिर ये 3 इंटू -1 -3 हो गया +1। तो -3 से +3 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, 0 आ गया। तो इस तरह से ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब सेकेंड पार्ट है इसका, अगर हम x -1/2 से डिवाइड करेंगे पी एक्स को तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो इसमें भी हम वही करेंगे, x -1/2 को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये जो x की वैल्यू आई है 1/2 उसे हम इस पॉलिनॉमियल में x की जगह पर पुट कर देंगे, तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो हमें रिमाइंडर निकालना है वो इतना आ जाएगा p 1/2 इक्वल टू 1/2 होल क्यूब +3 इंटू 1/2 स्क्वायर +3 इंटू 1/2, क्योंकि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने क्या रख देना है, 1/2 पुट कर देना है। 1/2 का क्यूब 1/8, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया 3/4 प्लस 3/2 +1। अब एलसीएम ले लिया, 8 आ गया, 8 तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 4 का टेबल 8 में दिया 2, 2 3 जा 6, 2 का टेबल 8 में दिया 4, 4 3 जा 12, और यहाँ पर 8 आ जाएगा 27/8। तो रिमाइंडर क्या आया, 27/8 आ गया। अगला है, अगर हम x से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनॉमियल को, कौन सा पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल वही है x³ + 3x² + 3x + 1। अगर इस पॉलिनॉमियल को सिर्फ x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो जिससे डिवाइड करना है उसका जीरो निकालते हैं हम, उसका जीरो क्या आएगा, x का जीरो, x का जीरो 0 ही होगा। तो पॉलिनॉमियल का वैल्यू निकालने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे x की जगह पर, तो आंसर आ जाएगा 1। अब इसका फोर्थ पार्ट है, x + पाई से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर हम x + पाई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी वही करेंगे, x + पाई = 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू -पाई आ गई, तो रिमाइंडर आएगा p -पाई, और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -पाई पुट कर दो, -पाई होल क्यूब और 3 -पाई होल स्क्वायर 3 इंटू -पाई। ये ब्रैकेट जरूर लगाएं, और जहाँ पर भी स्क्वायर होता है तो हम स्क्वायर क्यूब होता है तो माइनस में ब्रैकेट लगाते हैं, -पाई³ हो जाएगा +3 पाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, -3 पाई + 1। अब आप देखेंगे इसको हम आगे सॉल्व नहीं करते, क्योंकि ये लाइक टर्म इसमें कोई भी नहीं है, इसलिए यही रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, उसके बाद है फिफ्थ पार्ट,
इसमें हम पुट करेंगे 5 + 2x = 0। तो 2x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -5/2। तो क्या होगा, अब हम यहाँ पर रिमाइंडर निकालेंगे तो p -5/2 जो वैल्यू आई है वो रख देंगे x की जगह पर। तो -5/2 होल क्यूब प्लस 3 -5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 × -5/2 और प्लस 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 का क्यूब 125 आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस है, अपॉन 8 प्लस 3 × -5 का स्क्वायर 25, 25 3 × 75, 75/4 -15/2 प्लस 1। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम 8 आएगा, यहाँ -125, 4 का टेबल 8 में दिया 2 बार गया, 2 से 75 को मल्टीप्लाई किया 150, फिर 2 का टेबल 8 में दिया 4 टाइम्स, 4 से 15 को मल्टीप्लाई किया 60 प्लस 8 तो -27/8 आ जाएगा। ये इसका रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे तो दिया हुआ है पॉलिनोमियल हमें गिवन है px = x³ - ax² प्लस 6x - a, ये गिवन है और हमें डिवाइड करना है x - a से और रिमाइंडर निकालना है सिर्फ। तो पुट जिससे डिवाइड करना होता है उसे हम 0 के इक्वल रख देते हैं और इससे x की वैल्यू आ जाएगी a, यानी कि इसका 0 आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो होगा वो कितना आएगा, p a, x की जगह पर a रख देंगे, = a³ - a × a² प्लस 6a - a = a³ - a³ a⁴ × a² हो जाएगा प्लस 5a, ये कैंसिल हो गया तो pa = 5a, तो रिमाइंडर आ गया 5a। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। फैक्टर है या नहीं है ये चेक करना है। तो फैक्टर होने की कंडीशन क्या होती है, अगर हम कहते हैं कि 2 जो है वो 10 का फैक्टर है तो इट मीन्स 2 से 10 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। सिमिलरली अगर हम एक कहते हैं कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर जो होगा फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो वही यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो px = हम ले लेते हैं 3x³ + 7x। अब किससे डिवाइड करना है हमें, 7 + 3x से। पुट 7 + 3x = 0, तो 3x = आ जाएगा -7, x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। तो अब रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग px by 7 + 3x, अगर हम 7 + 3x से px को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा वो देखते हैं। तो रिमाइंडर आएगा p -7/3 = 3 -7/3 होल क्यूब प्लस 7 × -7/3 = 3 × -7 का क्यूब, तो कितना आएगा 49 × 7, 7 9 जा 63 और 35 343 माइनस का 343 अपॉन 9 27, ये आ गया -49/3। 3 से कैंसिल हो गया 9, तो -343 माइनस यहाँ पर 3 से एलसीएम जो है वो 9 आ जाएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 147। अगर हम इसको देखें तो ये वैल्यू 0 नहीं आई,
ये वैल्यू ज़ीरो नहीं आई। बस इतना इनफ है कि ये चेक करना है हमने कि ज़ीरो आएगा या नहीं आएगा, तो ज़ीरो नहीं आया। तो देयरफॉर 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, जो हमें फाइंड करना था उसका फैक्टर नहीं है।